Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, today's video is going to be Students Conclave Vlog 2024 जो कि एडुकाट ने हेल्ड किया था ऑन 20 अक्टूबर 2024। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं इस इवेंट में गई थी तो क्या क्या हुआ एंड ऑल्सो इन द एंड आई एम गोइंग टू मीट दिगराज सर एंड प्रशांत भैया। तो यार मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी। आई नो संडे के दिन 6:30 बजे उठना इज़ अ बिग टास्क। पर्सनली मैं इसलिए नहीं उठी थी कि मेरे को इवेंट में जाना है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है। बट मेरे को ठीक करना है क्योंकि मेरा अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आ रहा है। इस वजह से मेरे को अपने गले को भी बिल्कुल ठीक करना है। तो हाँ, मेरे को बिल्कुल भी रात को नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह जल्दी उठ गई। सुबह जल्दी उठी एंड देन आई गॉट रेडी। गेट रेडी विद मी मेरे चैनल के शॉर्ट्स में अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखना एंड बताना कैसी है। तो अब यहाँ पे ना मैं रेडी होके 10 बजे अपने घर से निकल गई थी। द इवेंट वो स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM, क्योंकि ना यार वहाँ पे जहाँ पे पूरा नेहरू स्टेडियम जो है उसके आसपास एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत क्राउडेड प्लेस होती है। तो इस वजह से ना यार ट्रैफिक वगैरह इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए इसलिए जल्दी 1 घंटा पहले बुला लिया था। लाइक इवेंचुअली द इवेंट वो स्टार्टेड एट 12:45 और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, बट हम 11 बजे गए थे। तो एक्चुअली यार मैं अकेली थी, क्योंकि उसमें इस मैसेज में लिखा था दैट ओनली स्टूडेंट्स आर अलाउड, मतलब नो गार्जियन एंड पेरेंट्स आर अलाउड। तो यहाँ पे ना यार सबसे पहले हमने हमारे बैंड बांधे, उन्होंने हमारे हाथों में बैंड काइंड ऑफ थिंग है ना, तो ये बंधवा के हमें लाइन में खड़ा करा। एंड उसके बाद वी वेंट टू द ऑडिटोरियम, वी वेंट टू द स्टेडियम, जो कि पर्टिकुलरली बहुत बड़ा स्टेडियम था। एंड अभी थोड़ा सा खाली है बट पीछे भी यार पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे ना यार बेसिकली 2-3 सेशंस हो रहे थे कि हाँ यार पहले ये कोई रेपुटेटेड पर्सन आके अपनी मोटिवेशन स्पीच देगा, कोई करियर काउंसलिंग देगा, कोई अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में टिप्स देगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर ऑल्सो यार इस व्लॉग में मैं बहुत स्टडी यूट्यूबर से भी मिली हूँ, जिनको मैंने सिर्फ शॉर्ट्स में देखा था। तो हाँ, वो मेरे सामने ही थे, सब एक्चुअली सब सामने थे। तो हाँ, यहाँ पे ना सबसे पहले दिस वॉज अ स्मॉल गेम बाय दिस होस्ट। तो हाँ, टू मेक द सेशन मोर इंटरेक्टिव एंड एनर्जेटिक उन्होंने ये गेम खिलवाई थी। एंड हाँ, बेसिकली मैं वीडियो बना के दिखाना चाह रही थी कि कितना क्राउड है। एंड इन दी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार क्या एटमॉस्फेयर हो गया था, क्या एनवायरनमेंट हो गया था पूरे स्टेडियम का। सो बेसिकली एक प्लानर सॉर्ट ऑफ चीज़ हमें दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि यार क्या क्या कब कब होने वाला है। तो हाँ, उसमें सबसे पहले लिखा था कि लैम्प को लाइट करना है। तो यहाँ पे वही सेरेमनी चल रही थी, ये सेरेमनी फटाफट से हुई। उसके बाद यार अलग अलग रेपुटेटेड लोग आके उन्होंने अपनी स्पीच दी। सो फर्स्टली वाज द मैनेजर डायरेक्टर ऑफ एडुकार्ड। उनका भी सेशन लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था। एंड हाँ, सो द फर्स्ट सेशन वॉज ऑल अबाउट कि यार हाँ, हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ बेस्ट रहती है, एंड स्टूडेंट के क्या चैलेंजेस होते हैं, लाइक वी एडल्ट्स व्हाट वी फेस चैलेंजेस इन आवर एडोलेसेंस एंड ऑल। मोटिवेशन सेशन जिसमें अगेन कोई किसी ने यू कैन सी द नेम ऑन द स्क्रीन। तो हाँ, उन्होंने भी आके अपने गुड वर्ड्स बोले थे एंड इट वाज रियली वेरी मोटिवेटिंग। सो बेसिकली बिफोर मीटिंग प्रशांत भैया एंड दिगराज सर, हमें उनसे पहले 4 लोगों की स्पीच सुननी थी, लाइक उनके। Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have good enough teachers to train him. Please teach him yourself. Years later, after his mother had passed away, he was going through her belongings. He found a letter. आई नो ये वाली स्टोरी हमने बहुत ज़्यादा सुनी हुई है। तो हाँ, और ऑल्सो ना बीच में एक गेम भी खेली थी कि ना यार उसमें क्या था, बेसिकली यू हैव टू क्लिक अ सेल्फी जिसमें स्टेज आना चाहिए, एंड उसके बाद यू हैव टू टैग एडुकार्ड बुक ऑन द इंस्टाग्राम ऐप। एंड उसके बाद एडुकार्ड रैंडमली 3 बच्चों को बेसिकली सिलेक्ट करेगा। तो हाँ, इधर थे ये 3 विनर्स। वॉज अवर लास्ट सेशन जो कि था काउंसलिंग के ऊपर। इट वाज बेसिकली फॉर क्लास 9th एंड 10th, क्योंकि यार 11th-12th वालों को तो ऑब्वियसली पता होता है कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम्स जो उन्होंने चूज़ करी होती है। उनको मतलब एक गोल सेट होता है कि हाँ यार ये करना है, इसके बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 10th में गाड़ी आने से पहले सवाल आ जाता है कि आगे का क्या सोचा। अरे मैंने अभी का नहीं सोचा तो आगे का कैसे सोचूंगा। पीसीएम लेना है या पीसीबी,
एमसीक्यू गिर गए यार, थोड़ा सोचते तो एक तो 10th की साइंस में अच्छे मार्क्स आने पर बंदा पीसीएम ले लेता है, लेकिन 10th की साइंस के बाद 11th की फिजिक्स में वो काम होता है जैसे प्लास्टिक की बॉल से छत पे क्रिकेट खेलने वाले को ब्रेकली के सामने भेज दिया। सुबह उठो तो एमसीक्यू, दोपहर तो एमसीक्यू, शाम हो तो एमसीक्यू। अरे मेरे दिमाग की एमसीक्यू हो गई है। और मुझे तो सपने में भी 4 ऑप्शन आते हैं भाई। रोटेशनल मोशन पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग की सेंटर ऑफ मास कौन फाइंड आउट करेगा? दिमाग खराब कर रखा है मेरा। अब है वो समय जब हम प्रशांत भैया और दिगराज सर से मिलने वाले थे एंड जस्ट फील द एनर्जी। जब तुम वहाँ पे प्रेजेंट थे ना, अगर कोई था तो यू वुड नो। लव यू टू। एक बहुत अच्छी लाइन भी थी, शायद आपने सुनी भी होगी, कि जब तक उसका हाथ मेरे सर पर है, जब तक उसका हाथ मेरे सर पर है, मेरा मंजिल जिंदा है। जब तक उसका हाथ मेरे सर पर है, मेरी मंजिल जिंदा है। जब तक उसका हाथ मेरे सर पर है, मेरा सब कुछ जिंदा है। ये मुसीबतें क्या बिगाड़ लेंगी मेरा, जब तक मेरा बाप जिंदा है। और उस दिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि यार, जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए इतने एफर्ट्स लगाते हैं, बट कहीं ना कहीं उन सारे एफर्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपके पापा एक वो इंसान है जो कि शायद आपको पढ़ाने के लिए अपने जीवन में इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, बट उनके जो सेक्रीफाइसेस है ना, वो हम देख नहीं पाते और ना ही वो कभी बताते हैं। ये रियलिटी है। और ना केवल आपके पिता, आपकी जो मम्मी भी है, याद करो जब तुम्हारा एग्जाम होता है ना, सुबह जब तुम्हारा एग्जाम होता है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सुबह उठाती है 4 बजे, तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें बोलती है कि जाकर पढ़ लो। वो सेक्रीफाइस है जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता। कैसे हो सारे? बिल्कुल, बहुत सारा डिस्कशन करना है, बहुत सारी बातें हैं। क्या होता है ना, क्लासेस
पार्ट ऑफ करिकुलम वो चलती रहती है, हम पढ़ाते रहते हैं, हम खाते रहते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट जो होते हैं, ये एक मौका होता है कि हम आपको जान पाए, वो बोल पाए, वो बता पाए जो आज तक नहीं बोल पाए, आज तक नहीं बता पाए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्यार से एक बार बैठो। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। कितने बजे से आए हो यहाँ पे? वो भी आपसे बातचीत करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, आराम से बात करेंगे। कि देखो क्या हो रहा है ना, these type of events are very rare। साल भर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, रेयरली साल भर में 2 या 3 बार ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें बच्चों से मिल पाते हैं। तो मैं पर्सनली, मेरा स्वार्थ देखो और बताऊँ ना, तो मैं तो एनर्जी लेना चाहता हूँ लोगों से। वो चेहरे पे मुस्कान, वो आंखों की चमक, वो चीज मुझे लेने में मेरे इससे किए तो। और तुम लोगों के साथ जो बातचीत करना है वो बातचीत करते हैं। तो आराम से सेटल डाउन हो जाओ, बैठो, सुनो, समझने के लिए सारा आ जाएगा, सारा आ जाएगा। आई कीप देम ऑल। और मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे पास एक पूरी के बहुत सारे लेटर्स हैं आपको। ये लो। वो माइंडसेट होता है जो आपको टॉपर बनाता है। पॉइंट समझ पा रहे हो? कोई भी बहुत टॉपर नहीं होता है कि हाँ जन्म लिया और टीका लगा दी कि आप किसी टॉपर है। वो माइंडसेट डेवलप होता है और वो माइंडसेट हमें टॉपर बनाता है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है? जरूरी नहीं कि हर बच्चा टॉपर बने, लेकिन अगर आपने वो माइंडसेट डेवलप कर लिया ना, तो वो माइंडसेट आपको लाइफ में टॉपर की तरह जीना सिखाएगा। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ क्रक्स है, सिंपल 4-5 पॉइंटर्स हैं जिनके मतलब अब क्या होता है ना, वो वेटर के ऊपर जब कॉकरोच जाता है तो वेटर क्या करता है, सिंपल कॉकरोच को ऐसे पकड़ता है और खिड़की से बाहर निकाल देता है। अब आपको यहां देखना है कि पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम एक ही थी। क्या थी प्रॉब्लम? एक ग्रुप ने रिएक्ट किया और एक ग्रुप ने रिस्पॉन्ड किया। तो जब हम बात करते हैं ना माइंडसेट क्या डेवलप होना चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा rather than reacting। Problems are going to be the same। आंसर लिखते नहीं आ रहे हैं सर। And we will have our own pace। तीसरी चीज विकास सर ने बोल दिया है, विकास सर ने बोल दिया कि कंपैरिजन नहीं करना है। तो निकल जाए सब आगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी जगह बैठा रहूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगी कि अपॉर्चुनिटी जब दरवाजा खटखटाती है तो हमें दरवाजा खोलना होता है, उसे ग्रैब करना होता है। एक और बड़ी मजेदार कहानी है। क्या होता है ना, एक बार एक व्यक्ति जो था, तो एक किसान था, उसकी बहुत सुंदर लड़की थी, ठीक है। तो अब वो जो किसान था वो अपनी लड़की की शादी करना चाहता था। अब एक लड़का आता है सुंदर सा। अब वो जो व्यक्ति था वो खड़ा हो गया, उधर से गेट खुला, एक बड़ा सा बैल दौड़ लगाते हुए आया। उसने देखा कि बैल तो बहुत बड़ा है, मार देगा जोर से, तो शादी करने लायक नहीं बचूंगा, तो मैं इसको निकल जाने देता हूँ। तो वो बैल निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा अभी तो 2 मौके और है। सेकंड नंबर पे फिर दरवाजा खुला, एक और बैल बाहर निकला। लेकिन इस बार जो बैल बाहर निकला ना, वो पहले वाले बैल से 2 गुना था। ये वाले बैल को तो देख के रास्ता छोड़ने के भैया तू पहले था, नहीं करना शादी। उसने सोचा चलो एक और मौका बचा। तीसरी बार जब गेट खुला, एक और बैल दौड़ लगा गया। ये जो बैल था, तो ये बैल ऐसा था कि उसने बोला मैं मसल दूंगा इस बैल को, दुबला था, पतला सा, एकदम ऐसा कि फूट मार दो तो गिर जाए। और वो आदमी जो था मुस्कुरा दिया, बोले कि शादी पक्की, इस बैल की पूंछ को मैं पकड़ ही लूंगा। अब जैसे ही वो बैल उसके पास आता है और वो आदमी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो पीछे क्या देखता है कि उस बैल की पूंछ ही नहीं है। क्या बात है? क्या सीखे तुम? जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम बैठे रहेंगे ना, तो वहां पे भी एक समस्या है कि
So I'm happy